अगर आपने भी कल की ऑडियो सुनी है तो उसमें मैंने जीवन में सफल होने का एक बहुत ही सरल रास्ता बताया। पहला रास्ता है सोच। सोच के दो भाग हैं। पहला भाग है कि जहां गलत जगह पे सोच यानी विचार जा रहे हैं उसको वहां से रोको। दूसरा भाग जो है वो होश से आता है। जब आप हृदय देश में प्रभु पे होश लगाते हैं तो वो सोच डेवलप्ड होती है दैट यू नो दैट यू आर इनफाइनाइट और ओमनी प्रेजेंट। यू नो लॉन्गर आइडेंटिफाई योर सेल्फ एट दिस बॉडी। तो उससे भी एक सोच आती है, असीम शक्तियां आती हैं। इसका दूसरा पार्ट है होश। सुबह उठते साथ ही हृदय देश में प्रभु के होश में रहना, उनके प्रेम में रहना। प्रेम इसका तीसरा पार्ट है। और आप इस माया के भव सागर को पार कर जाए। कल पूरे दिन में सोच के जो चारों हथियार हैं जिससे माया हमें पकड़ के रखती है। पहला हथियार है जो मैंने आपको बताया है कि सोचे सोच न होवी चाहे सोची लखबार। कितनी ऊर्जा आपने कल थिंकिंग, अननेसेसरी थिंकिंग, क्या होगा, कैसे होगा, ये हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कितनी ऊर्जा आपने इन थिंकिंग को दी। उसको एनालाइज कीजिए। मन से जीतना थोड़ा सा तो चैलेंजिंग होगा। मन बार बार गिराता है, पर इस विधि से हम जीत जरूर जाएंगे। हम महावीर हैं कि कम से कम हम इस पे जीत तो पाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं और मानते हैं कि सोच से नहीं होगा। इसलिए वो जितनी भी सोच की एनर्जी वहां गई थी उसको वापसी लाइए। और कहिए, मैं आज का दिन होश में रहूंगा। अभी करंट मूवमेंट में होश संभालूंगा। सुबह, दोपहर, शाम को कहीं अलग नहीं, बस इस प्रेजेंट में होश संभालूंगा। और ऊर्जा को सोच की तरफ बहने से रोकने का एक ही तरीका है, होश संभाल लो। रोकना चाहोगे तो गिर जाओगे, उस तरफ नहीं जाना। ये एनालाइज करना है कि इसका कोई फायदा नहीं है और उसके बाद होश संभाल। चाहे चाह ना होवे चाहे चाहिए लखवार। कल का दिन किस किस चाह ने आपसे ऊर्जा ली? क्या क्या आप चाहते थे कि ये हो, या ये चाहते थे कि ये ना हो?
उन सारी ऊर्जा को अपने पास वापसी समेटी और इस होश में कि चाह से कुछ नहीं होगा, ऊर्जा को वापसी लाइए। और अपना ये इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि चाह में ऊर्जा नहीं जानी चाहिए, पर उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। अपना प्रेजेंट होश पूर्वक मनाना है बस। मन कहेगा दोपहर को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, अच्छा ये सोच ले, अच्छा वो सोच ले, अच्छा ये बता कैसे है, ये सही है ये गलत है, कुछ नहीं। अपना अभी उसमें संभाल लीजिए। कीजिए कार्य न होवे, चाहे कीजिए लखवार। इसमें फिजिकल कार्य करने से नहीं हटना, इसमें मेंटल कार्य कर्ता भाव को हटाना है। आप देखें कि आप गाड़ी चला रहे हो, साथ के साथ मन कहीं और लगा होता है, यानी फिजिकल लेवल पे आप गाड़ी चला रहे हैं, जितनी ऊर्जा जितनी होश उस गाड़ी चलाने के लिए नीडिट है उतना मन ने दिया, बाकी मन अपने कामों में ले लेता है। तो ये जानकर कि कार्य करने से कार्य पूरे नहीं होते, कर्ता भाव रखने से मैं कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कार्य पूरे नहीं होंगे। वो शरीर और मन जो फिजिकल काम कर रहा है वो तो करता रहेगा, पर मन का वो हिस्सा जो विचारों में घुमाता था उसको होश में लगाओ, ये इंट्रोस्पेक्ट करके कि डूअरशिप से कुछ नहीं होना। और वो होश प्रभु में लगना चाहिए। प्रेजेंट संभालो। और आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस भव सागर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना नाम जप, क्योंकि वो भी शब्द है, गो गोचर जहां मन लाई, सो सब माया जानो भाई। जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है, जिसको सेंसेस परसीव कर सकते हैं, वो माया है। माया आपको बेहतर माया तो बना सकती है, पर मायातीत नहीं कर सकती। देयर इज ओनली वन वे। प्रेजेंट में प्रभु के होश में रहो, प्रेम पूर्वक होके। सिर्फ एक यही रास्ता है, यही रास्ता है, यही रास्ता है। बोले बोल ना हुई, चाहे बोलिए लखबार। मन कहेगा उस काम के लिए उसे तो बोल दे, उस काम के लिए उसको तो बोल दे, इधर कर ले उधर कर ले, 1000 काम याद दिला देगा, मंत्र जप कर ले, गायत्री मंत्र ये या कुछ भी ऐसा, वो आपको शरीर में परिवर्तन दे सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। उसमें वो ऊर्जा है कि वो इस शरीर रूपी ऊर्जा को ठीक कर दे, पर इतनी ऊर्जा तो नहीं है जितनी परमात्मा में है। जब आप परमात्मा में ही सिद्ध हो गए, उसी में स्थित हो गए, 10 चीजों को साधने से तो बेहतर है एक को साधे सब सदे, सब साधो सब कोई। और वो एक क्या है? वो है अभी में होश को साधना। हृदय देश में खालीपन में जो परमात्मा है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है, ना आकार है, कुछ भी नहीं है, ये खालीपन है।
इसके होश में रहिए और अपना अभी संभालिए। बहुत तेज बहाव है, उसमें खड़े होना है। खड़े हो गए तो ये माया आपके हिसाब से चलेगी। आप माया से ऊपर उठ जाए। कल से देखना है कि कल कहां कहां सोच में उलझे, चाह में उलझे, वो कर्म में उलझे जो मन कराता है, फिजिकल नहीं मेंटल। बोल में उलझे, उनसे ऊर्जा खींचनी है। होश पूर्वक बोलना है कि हाँ, मैं आज से होश साधूंगा, अभी से होश साधूंगा। आंख बंद करके हृदय देश में स्थित परमात्मा, वो कहेगा शाम को 2 घंटे साध लियो, कल पूरा दिन साध लियो। उसको बोलो नहीं, कल पूरा दिन फ्री रहेंगे, अभी साधने में। मन से मन की बात कहो। वो कहेगा एक काम कर, 10 दिन बाद मेडिटेशन सेंटर में चला जाइयो और 5 दिन यही करता रहियो। उसको बोलो 10 दिन बाद एंजॉय करेंगे और इसका 1 मिनट के लिए भी नाम नहीं लेंगे, तू अभी साधने दे। और होश उस परमात्मा पर। यही परमात्मा का प्रेम आपको आपके उस सेल्फ से मिलवाएगा जो पूरा है। आप अपने कंप्लीट कंटेंटफुल ब्लेसफुल सेल्फ के होश में आके आनंदित और ब्लेसफुल हो जाएंगे। आपकी ये सोच सदती रहेगी कि ये मैं हूं और यही मेरे परमात्मा है, यही मेरे पिता है, यही मेरा प्रेमी है। तो जिसका पिता इतना ताकतवर हो, उसकी सोच में कितना बल होगा। हम कितने कोर्सेस करते हैं अपनी थॉट्स को पावरफुल करने के लिए, विजन को पावरफुल करने के लिए। इससे ज्यादा पावर कहां से आएगी जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर पहुंच जाएंगे, काल से भी और समय से भी ऊपर हो जाएंगे और नीवे हो जाएंगे आम के पेड़ की तरह। फल लगे होते हैं उसमें और वो नीवा होता है। सिंपल सी बात है। चारों चीजों से ऊर्जा खींचिए और अपना प्रेजेंट होश पूर्वक बनाइए उसके प्रेम।